फ्रेंड्स, इससे पहले कल हमने जो आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ाया था उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे। उसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक चीज़ हमने यहाँ बताना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल but the passive transport does not require energy for the movement of molecule। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं, इसमें किसी पदार्थ को के मूवमेंट के लिए या किसी पदार्थ की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी पदार्थ के मूवमेंट के लिए या किसी अणु के गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन द केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, बट इन द केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है, क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी सक्रिय परिवहन के अंतर्गत आते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं या गति कर रहे हैं, इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। होती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएंगे, नहीं होती है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएंगे। तो हमें ये आपको बताना है कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब हम आज आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने दिया है इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, किसी सेल को जब ऐसे जगह पर हम प्लेस करते हैं जहां पर बाहर का कंसंट्रेशन, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का अंदर का कंसंट्रेशन बराबर होता है, यानी ये कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल इज इक्वल, यानी दोनों तरफ द सॉल्यूशन इन विच सेल प्लेस्ड हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ सेल सैप एंड आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। यानी बाहर सॉल्यूशन के बाहर का प्रेशर और सॉल्यूशन के सेल सैप के अंदर का प्रेशर जब बराबर होगा तो सेल अपनी पूर्व स्थिति में रहेगी, न वो स्विंग करेगी, न वो स्वेल अप करेगी, न फूलेगी, न सिकुड़ेगी, एज यूजुअल रहेगी जब बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। अब बात आई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे साफ नाम से पता चल रहा है, सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, उच्च बली जिसे हम कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम उच्च बली कहते हैं। उच्च बली का मतलब जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर का कम होगा तो क्या होगा कि ये उच्च बली होगा। यानी if the osmotic pressure of outer side solution is more than that of cell sap, outer solution is known as hypertonic solution। यानी बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसी सेल के सैप का कंसंट्रेशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चीनी के घोल में अंगूर को डाल देते हैं तो अंगूर के अंदर का जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता होती है, वो घोल अंदर जो सेल सैप का जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है। यानी कहने का मतलब अंगूर के अंदर का जो रस का कंसंट्रेशन है, रस पतला होता है, जबकि बाहर की ओर चीनी का घोल गाढ़ा होगा। तो कंडीशन ये आ जाएगी, यानी कि हमने यहाँ पर अंगूर को डाला, अंगूर स्विंग कर गया, जैसा ये मोटा एरो हमने बनाया कि वाटर क्या हुआ, यहाँ पर बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है। और ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। यहाँ पर अंगूर में घोल पतला था और यहाँ चीनी का घोल गाढ़ा है, तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। एरो हमने मोटा बनाया, यानी अंदर से पानी यानी सेल सैप के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो अंदर से बाहर निकला और सेल श्रिंक कर गई। दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बाहर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा गाढ़ा होगा, इसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। फिर आ जाइए तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है, आउटर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी आउटर साइड का जो सॉल्यूशन है ये पतला होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम,
यदि इसी किशमिश को हम इसमें डाल दें, किसमें डाल दें, किशमिश या मुनक्के को हम जब दूध में डाल देते हैं, दूध पतला होता है, किशमिश के अंदर का मटेरियल या सेल सैप गाढ़ा होता है, तो यदि इसी को हम उठा करके इसी को या किसी इस किशमिश को मान लेते हैं इसे, तो इसको हम उठा करके यहाँ पर डाल रहे हैं, तो बाहर का कंसंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। पानी में डालेंगे तब भी फूल जाएगी, यदि हम दूध में डालेंगे तब भी आपने देखा होगा घर पे मुनक्का और किशमिश वगैरह भिगोते हैं दूध में, इसके बाद आप लोग खाते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वहां पर बाहर का दूध है, दूध पतला होता है, तो पतले से गाढ़े की ओर किशमिश के अंदर का जो पदार्थ होता है वो गाढ़ा होता है, आपने जैसे देखा है, तो किशमिश के अंदर ये पानी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर चने की बात नहीं करें, चने की यदि बात करें तो वहां इम्बाइबिशन की बात आती है, वो दूसरी बात होती है। यहाँ पर ये हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन बाहर गाढ़ा अंदर किशमिश का पतला, तो क्या होगा, बाहर का सोल्यूशन देख रहे हो एरो बना हुआ है, मोटा एरो है, यानी कि वाटर अंदर की ओर एंटर कर रहा है और सेल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई। तो यहाँ पर सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो कि प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस, यानी प्लाज्मोलिसिस में ये होता है हाइपोटॉनिक सोल्यूशन, ये प्लाज्मोलिसिस है, ये डीप्लाज्मोलिसिस है। अब यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस क्या है, व्हेन प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटॉनिक सोल्यूशन, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विद साइटोप्लाज्म सिंक, द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो यदि हम हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में सेल को प्लेस करेंगे, सॉरी हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में हम सेल को डालेंगे तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी, ये कंडीशन कहलाती है प्लाज्मोलिसिस। और जब हम हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में किसी सेल को डाल रहे हैं, इसी सेल को हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में निम्न वाली में डाल रहे हैं तो वाटर अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब अपनी सेल को बिगाड़ देना, यानी सेल का सिंक हो जाना, और डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है सेल को की अपनी ओरिजिनल स्टेज को, ओरिजिनल शेप को गेन कर लेना। तो यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हम बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मोलिसिस को हम एक तरीके से मान सकते हो कि प्लाज्मोलिसिस क्या हुआ, प्लाज्मोलिसिस हुआ एक्सऑस्मोसिस और डीप्लाज्मोलिसिस एंडोस्मोसिस। सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन, एंडोस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में किसी सेल को हम डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि अंगूर को डाल रहे हैं, तो अंगूर श्रिंक कर जाएगा, तो वहां पर कंडीशन आ जाएगी, अंगूर श्रिंक करके सिकुड़ जाए, कंडीशन आ जाएगी प्लाज्मोलिसिस, कंडीशन आ जाएगी प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि श्रिंक हो जाना। फिर इसी सेल को यदि हम फिर हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल स्टेज को ले लेगा और पानी इस सेल के अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब, प्लाज्मोलिसिस का मतलब सेल का श्रिंक होना, डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब सेल को अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना। बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें बताएं और हमें लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत है आप उसे हमें शेयर करें। ओके, थैंक यू।